कोई जुड़े हैं कि नहीं पता नहीं अभी। तुम्हारे उस पर कुछ वो थोड़ी शुरू हुई है इसमें अभी। हाँ कोई जुड़ा नहीं है अभी। चलो देखते हैं, अपन तो ऑन रखते हैं सिस्टम। शूटर आ रहा है सर बराबर? हाँ बराबर ही आ रहा है। तुम्हारे उस पर दिख रहा होगा ना? नहीं अभी आया ही नहीं ना। अब एक व्यक्ति कोई जुड़े हैं। तो आप ही नहीं वो तुम हो गए। अब कोई दो व्यक्ति अब आ गए नीरव। प्रणाम नीरव जी। जब मुझे प्रारंभ करना हो तब आप संकेत कर दीजिए। अभी कुछ और लोग इसमें जुड़ जाएं। नमस्कार। मधु मिश्रा जी प्रणाम। नीरव जी को प्रणाम। तृप्ति जी नमस्कार। मेरे ख्याल से अब प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मोनिका जी नमस्कार। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसे सम्मानित पटल पर मुझे आने का अवसर श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी ने मुझे प्रदान किया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पटल जिस पर अनेक विभूतियाँ यहाँ आ चुकी हैं, और आज का दिन हिंदी दिवस, इस विशेष दिन के लिए मेरा चयन किया प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी ने। इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहूँगा। विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाम श्रियम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी स्वस्थ रहें, सभी सानंद रहें, संपन्न रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी न हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में अनेक प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। शिक्षक दिवस, बाल दिवस और भी अन्य अनेक प्रकार के दिवस। ऐसे ही हिंदी दिवस, महापुरुषों को भी हम वर्ष में 2 बार ही याद करते हैं। एक बार उनकी जयंती पे, एक बार उनकी पुण्यतिथि पे। अब हिंदी की दृष्टि से हम देखें तो आज ये हिंदी दिवस हम मना रहे हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा समिति द्वारा इसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, और संविधान के अनुच्छेद 343(1) में भी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, और इसकी लिपि देवनागरी
का वहाँ उल्लेख किया गया। तो अब दिवस की दृष्टि से हम देखें तो हम इसको जन्म दिवस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी के जन्म की तो जन्म का इतिहास तो 1000 वर्ष पुराना है हिंदी का। तो अब इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो मेरी दृष्टि से इसको अपन राज्यारोहण दिवस भी कह सकते हैं, हिंदी राज्यारोहण दिवस, इस रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे कि अपनी परंपरा है कोई भी बात, और जैसे मैं दिवस की बात कहना चाहूँगा कि तिथि की तुलना में तो दिवस ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि तिथि तो कभी भी अतिथि हो सकती है और तिथि में तो एक नकारात्मकता का विभाव होता है, लेकिन दिवस तो प्रतिदिन आता है, नित्य प्रति आता है। इसलिए यशपाल जी को नमस्कार, प्रणाम यशपाल जी। तो इसलिए दिवस ही अधिक उचित है इसके लिए। अब हम उसको केवल हिंदी दिवस बोलें या हिंदी राज्यारोहण दिवस बोलें, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि कोई भी इस तरह का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देव का आह्वान करते हैं, और हम सभी क्योंकि माँ शारदे के उपासक हैं और हम सभी ये चाहते हैं माँ शारदा हमारे ऊपर विराजमान हो, और माँ शारदे का वाहन तो हंस है, तो इसलिए हम सबको भी हंस बनना होगा, तभी माँ शारदा हमारे ऊपर विराजमान होगी। क्योंकि उनका वाहन क्योंकि हंस है, इसलिए वो किसी गधे, घोड़े, खच्चर, ऊँट या बैल पे तो आके विराजमान नहीं हो सकती। तो हम सब भी उसी हंस के समान बने, तो माँ शारदा हमारे, अब वो हंस की क्या विशेषताएं, तो कभी फिर से कभी समय मिलेगा तो अपन चर्चा करेंगे कि हंस की क्या विशेषताएं और हम किस प्रकार हंस बन सकते हैं। तो माँ शारदे का आह्वान करूँगा मैं। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जो इस पटल पे भी जुड़ी रहती हैं और इस पे भी लाइव आ चुकी हैं अन्य अनेक पटलों पे, वो आप सभी सुपरिचित हैं भली भांति उनसे, उन्हीं की एक वंदना है। उसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, दो बोल अटपटे ही कर दें गीतों में स्वर संधान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, हर पीड़ा मंगल गान बने मेरे प्राणों की गुनगुन से, हर कारा मधुवन हो जाए इन गीतों की पावन धुन से, दुख में सुख का अनुमान नया, असमर्थ समर्थ बने सारे, ऐसा हो शुभ अभियान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, माटी के गा दूं गीत अगर तो माटी कुंदन हो जाए, मैं पथ के शूलों को चुन लूं झोली में चंदन हो जाए, जड़ चेतन कर दे गान नया, आकर चरणों से लक्ष्य मिले हो ऐसा सफल विहान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, दे शक्ति धरा को स्वर्गलोक का ही उपमान बना दूं मैं, देवों का भी मन मोहित हो ऐसा उद्यान बना दूं मैं, कह विधि से रचे विधान नया, नव सृष्टि रचा दे इस भू पर करने को युग निर्माण नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, भाव भूमि में सुभग लेखनी बीज हर्ष के यूं बो दे, मेरे गीतों का गंगा जल अवनी के पापों को धो दे, हो प्रीति पंथ का ज्ञान नया, यह सकल विश्व परिवार एक हो जाए दे विज्ञान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, जब तक हो सांस शेष तन में मैं जीवन बांटूं हर मग में,
हो आस बलवती इस मन में गति भरती जाए, हर पग में पग पग प्रकटे कल्याण नया, हो अपराजित आशीष तेरा दे यथा योग्य सम्मान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। अब क्योंकि हिंदी दिवस की हम बात कर रहे हैं, मधु मिश्रा जी को प्रणाम, सुरेश नीरव जी को प्रणाम, तृप्ति द्विवेदी जी, मोनिका जी, पुरुषोत्तम जी, अनीस अहमद जी, अंजना भट्ट जी, रामवरण ओझा जी, विमल बहुगुणा जी, यशपाल सिंह जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी, जय कुमार रसवा जी, शुभ मोहन सिन्हा जी, डॉक्टर नुपा वर्मा, जय, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो माँ शारदे की वंदना के पश्चात हिंदी वंदन के रूप में भी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मैं हिंदी हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास, मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ, मैं हूँ प्रसाद की कामायनी, मैं ही कबीर की हूँ बानी, मैं हिंदी हूँ। खुसरो की इश्क मजाजी हूँ, मैं धनानंद की हूँ सुजान, मैं ही रसखान के रस की खान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला, अज्ञे मेरे हैं भग्नदूत, नागार्जुन की हूँ युगधारा, मैं हिंदी हूँ। मैं देव की मधुरम रस विलास, मैं महादेवी की विरह प्यास, मैं ही सुभद्रा का ओज गीत, भारत के कण कण में है वास, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी, मैं भारत माँ की प्राण वायु, मैं आर्यवर्त विधान बनी, मैं हिंदी हूँ। मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं, यह दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सबकी पहचान बनूं, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। हिंदी की महिमा में कुछ और पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। मैं जनगण मन अधिनायक के अंतर मन को सहलाता हूँ, उल्लास भरे नव भावों से हिंदी की महिमा गाता हूँ। 84 सिद्धों की भाषा गुरु गोरख जी ने अपनाई, राजाओं का आश्रय पाकर रासों ने वीर कथा गाई। पालित पोषित संस्कृत पाली, प्राकृत अपभ्रंश दुलारी है, उर्दू अरबी फारसी आंग्ल ने हिलमिल इसे संवारी है। भक्ति शक्ति श्रृंगार त्रिवेणी, रीति नीति और षडदर्शन, निर्गुण सगुण प्रेम विरहा के मृदुल शब्द जग को अर्पण। भूषण मतिराम चिंतामणि अरु, गण आनंद देव गंगवाणी, ठाकुर विद्यापति गिरधर के मुख पर बैठी वीणा पाणी। रामानंद वल्लभ शिष्यों ने कविता वनिता का वर्ण किया, रसिद्ध बिहारी केशव ने गागर में सागर छान पिया। तुलसी सूर कबीर जायसी, पंत प्रसाद निराला की, हरि प्रेम चंद और महादेवी हिंदी है दिनकर हाला की। रसखान रहीम और खुसरो अब तक भी बने पहेली हैं, श्री शुक्ल गुप्त हरिऔध सेन मसीजी भी सखा सहेली हैं। कवि लेखक पत्रकार शायर लाए हाथों में चंदन है, भारत माता के भाल सजी हिंदी बिंदी को वंदन है, हिंदी बिंदी को वंदन है, हिंदी बिंदी को वंदन है। हिंदी भाषा की हम बात करें तो अब इसकी जो हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, 11 स्वर और 33 इसमें व्यंजन, और इसकी जो 12 खड़ी का खा गा घा ना चा छा जा जा ना टा 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 ठा डा डा ना ता था दादा ना पा फा बाबा माँ और शा शा सा हारा याराला छत्र ग री। तो अब और इसी में जो स्वर लगते हैं तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अंग आ और इसी तरह से हर उसमें कक्का किक्की कुकू के कई कोको कंका और खक्का किक्की कुकू के कई ऐसे। तो एक विशिष्ट और वैज्ञानिक भाषा है ये। और जब हम देखें इसमें अपनी इस भाषा में रिश्तों की भी अलग ही मिठास है। उद्बोधन मात्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि रिश्ता क्या है। मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मौसा मौसी। अब दूसरी भाषा की हम बात करें वहाँ तो 2 ही शब्द हैं, अंकल आंटी। अब अंकल से ना तो स्पष्ट हो रहा है अंकल कौन से अंकल, ना आंटी से स्पष्ट हो रहा है कौन सी आंटी। तो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट और वैज्ञानिक भाषा है ये। तो हिंदी की हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जिस पटल पर मैं हूँ उस संस्था का भी परिचय आप सभी को दे दूँ। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति देश की एक अग्रणी संस्था है और ये पटल भी और ये संस्था भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है।
अब तक इस पटल पर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, गायक, कलाकार, वैज्ञानिक, राज्यपाल स्तर के लोग, अनेक विभूतियां देश विदेश से इस पर यहाँ आ चुकी हैं और इस दृष्टि से हमारा ये पटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पटल है। और 29 अप्रैल से ये जो महायज्ञ शुरू हुआ, इसको मैं तो सहस्त्रकुंडी महायज्ञ कहूँगा। 29 अप्रैल से ये प्रारंभ हुआ और आज इस पटल पर मैं इस सहस्त्रकुंडी यज्ञ का 136वां कुंड हूँ, यानी कि ये हमारा यज्ञ शतकुंडी तो हो चुका है। और 15 अगस्त को इसकी प्लेटिनम जुबली भी हुई है, 15 अगस्त को इसकी प्लेटिनम जुबली हुई है। और इसके जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, जो इस पटल के समन्वयक भी हैं। इस संस्था के 14 राज्यों में अब तक राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं और पंडित सुरेश नीरव जी अब तक 26 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 26 देशों में भी आपने यात्राएं की हैं और काव्य पाठ किया है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि 26 देशों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन में अब तक आप 3 बार कवि सम्मेलनों का संचालन कर चुके हैं। लाल किले पर भी अनेक बार आपने कविता पाठ किया। 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में भारत सरकार के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी आप शामिल हुए और सुलभ साहित्य अकादमी द्वारा आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का 5 लाख का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ऐसी सम्मानित संस्था और ऐसे सम्मानित पटल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल पर मुझे आने का अवसर दिया श्रद्धेय पंडित सुरेश नीरव जी ने। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस पटल का भी आभारी हूँ और इस पटल से जो लोग भी नित्य प्रति जुड़ते हैं उन सब का आभारी हूँ और अभी जो मुझे सुन रहे हैं उन सब का भी मैं आभारी हूँ। इस तरह से लाइव आने का मेरा तो ये प्रथम ही अनुभव है, क्योंकि इससे पहले कभी कोई ऐसा कार्य पड़ा नहीं। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये कोरोना काल की ही देन है, क्योंकि इस समय सारे जो भी व्यवस्थाएं सब ऑनलाइन ही चल रही हैं, लाइव चल रही हैं। वो चाहे मीटिंग्स हों, बैठकों में भी ये सब इस तरह से ऑनलाइन ही हो रहा है, जिसको हम आभासी बैठक कह सकते हैं। आभासी स्तर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। संगोष्ठियाँ भी सब इसी स्तर पे आयोजित हो रही हैं और ये कोरोना काल की देन है। इस दृष्टि से हम इसके लिए कोरोना को आभार उसका प्रकट कर सकते हैं कि कोरोना के हम सभी आभारी। यहाँ तक कि जो 3 महीने का दौर था जिसमें हम निरंतर घर में ही कैद रहे, कहीं बाहर आवागमन हमारा नहीं हुआ, उस दौरान भी हमको एक अतिरिक्त समय मिल गया रचनात्मकता के लिए हमारे लिए। तो उसके लिए भी मैं तो कोरोना को आभार देना चाहूँगा। मैं आभारी हूँ कोरोना का कि उसने इस तरह के अवसर हमको प्रदान किए। और कोरोना के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई कोरोना तुझसे कुछ नहीं होना, अब तेरा क्या रोना, ये भारत है, अब हम तो हो गए तेरे आदि, अब तेरी होगी बर्बादी। तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, हम सब जीतेंगे और हम इसी तरह से धैर्य और संयम रख के चलेंगे। कोरोना ने हमको देखिए संयम भी सिखाया, धैर्य भी सिखाया, सादगी भी सिखाई। अनेक आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित हुए, व्यर्थ के आडंबरों से भी हमको बचाया इस कोरोना ने। तो हर चीज़ के कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, तो हम सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करें, नकारात्मक चीज़ों पर हम ध्यान न दें और सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें। तो ये तो संस्था का परिचय था। अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। हालांकि पटल पर मैंने अपना परिचय डाला था, लेकिन फिर भी जैसे कि व्यवस्था है, अब कोई भी एक व्यक्ति एकाकी नहीं होता। मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी एक व्यक्ति एकाकी नहीं होता, उसका स्वयं का परिचय ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक परिवार, एक कुटुंब, एक खानदान, एक वंश परंपरा जुड़ी रहती है। इसलिए मैं अब घबराइए मत, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, फिर तो मुझे आदम अब्बा से शुरुआत करनी पड़ेगी, वहाँ से शुरू नहीं करूँगा। लेकिन मैं मेरे दादाजी से शुरू करना चाहूँगा। मेरे दादाजी परम श्रद्धेय पंडित रघुनाथ प्रसाद चौबे जी जम्वा रामगढ़ में, अब वहाँ जागीरदार थे। मूलतः हमारा गांव भी जम्वा रामगढ़ है, जयपुर के नज़दीक ही है। और वो कवि भी थे, लेखक थे, रंगमंच से भी जुड़े हुए थे और रामलीलाओं को और नाटकों को अपने निर्देशन में मंचन करवाते थे। तो अपने आप में वो भी एक विभूति थे। मेरे पिताश्री डॉक्टर रामगोपाल चतुर्वेदी जी प्रकांड विद्वान, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, विधि की, साहित्य की, दर्शन की, किसी भी तरह से उनकी चर्चा करो, बिल्कुल धारा प्रभाव
एक विषय उनके सामने रख दो, फिर धारा प्रवाह ऐसे बोलना शुरू करते हैं जैसे कि कोई पटल खुल गया हो। और इतने प्रकांड विद्वान, और मैं तो गौरवान्वित हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। मेरी माताश्री श्रद्धेय शीला चतुर्वेदी जी, जो मैं तो जब 15 वर्ष की मेरी आयु थी 1978 में वो उनका देवलोक गमन हो गया था, लेकिन वो भी अपने आप में विदुषी महिला थी। हालांकि वो जिस युग की महिला थी उस युग में महिलाओं की शिक्षा का ज़्यादा उतना प्रसार नहीं था। उच्च शिक्षा से तो प्राय वंचित ही रहती थी महिलाएं, लेकिन फिर भी उनकी अल्प शिक्षा के होते हुए भी वो विदुषी थी, अपने आप में महान विदुषी थी। उनकी समझ बहुत प्रगाढ़ थी। हम 6 भाई बहन, सबसे बड़ी बहन डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, आप सभी उनसे भलीभांत सुपरिचित हैं। और हमारे जिया जी का अपना व्यवसाय था, कुछ वर्ष पहले वो भी देवलोक गमन हो गया उनका भी। उनसे छोटे हमारे भाई साहब मधुकर चतुर्वेदी जी, वो राज्य सेवा में थे वहाँ जयपुर में, राजस्थान सरकार की सेवा में। उनका भी एक सड़क दुर्घटना में देहावसान हो गया था। और भाभी जी का सौंदर्य प्रसाधन का अपना व्यवसाय। उनसे छोटे भाई साहब प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी, वो भी अपने आप में प्रकांड विद्वान, और राजनीति विज्ञान में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे। और उनकी भी एक तरह से उनकी वाणी में सरस्वती विराजती थी, माँ शारदे विराजती थी। और उनका भी कुछ वर्ष पूर्व उनको ब्लड कैंसर हुआ, जिस कारण देवलोक गमन हो गया, हमको छोड़ के वो चले गए। और भाभी जी डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी राजस्थान विश्वविद्यालय में ही वो भी राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर रही हैं, गत वर्ष ही वो सेवानिवृत्त हुई हैं। उनसे छोटे भाई साहब हमारे मधुसूदन चतुर्वेदी जी एडवोकेट हैं और लिखते हैं काफ़ी। प्रारंभ में वो अपनी किशोरावस्था में तो हास्य व्यंग्य लिखते थे, लेकिन इन दिनों काफ़ी गंभीर लेखन भी उनका चल रहा है। और बेबाक नाम से भी लिखते हैं और अविरल नाम से भी लिखते हैं, मधुसूदन अविरल, मधुसूदन बेबाक। और भाभी जी जो डॉक्टर मधु चतुर्वेदी, वो संयोग से हमारी बड़ी बहन और हमारी वो तीसरे नंबर की भाभी जी, उनका दोनों का ही नाम मधु है। तो भाभी जी मधु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, वो भी एक महाविद्यालय में प्राचार्य रहीं। और गत वर्ष वो भी देवलोक गमन उनका भी हो गया। और वो भी दोहरे स्नातकोत्तर और दोहरी पीएचडी उनको तो, और जो है विधि स्नातक अलग से, तो वो भी अपने आप में एक विभूति थी। उनसे छोटी हमारी बहन जो डॉक्टर मधुमंजरी दुबे, वो भी एक महाविद्यालय में प्राचार्य रहीं, अब तो सेवानिवृत्त हो गई हैं। और वो जिया जी हमारे राजकीय सेवा में उत्तर प्रदेश, वो भी सेवानिवृत्त हो चुके, न्यायिक सेवा से जुड़े रहे। और सबसे छोटा मैं हूँ, मधु मुकुल चतुर्वेदी, आप सबके सम्मुख हूँ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी, वो भी यहाँ राजस्थान सरकार में राज्य सेवा में अधिकारी हैं। और मेरे 2 पुत्रियाँ और 1 पुत्र, सबसे बड़ी पुत्री प्रज्ञा, छोटी पुत्री प्राची और सबसे छोटा पुत्र प्रांजल। तो ये मेरा पारिवारिक परिचय। और मेरे पिताजी भी मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में रहे, तो इस तरह से मेरा जन्म कोलारस मध्य प्रदेश का है। 9 अप्रैल 1963 को कोलारस मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई, इंटर स्तर तक की। वहाँ मैनपुरी में हमारी बुआ जी रहती थी, उनके पास हम लोग रहे कुछ वर्षों तक। तो प्रारंभिक शिक्षा इंटर स्तर तक की मेरी वहाँ हुई। उसके पश्चात यहाँ जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय